हेलो स्टूडेंट्स, शिव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं वर्धमान और ह्रासमान इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें से आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन दिया रहता था, उसमें से क्या करते थे, डिफरेंशियल करके हमने दो अंतराल स्टूडेंट निकला था हमारा प्रीवियस वीडियो में। दो अंतराल में ये देखते थे कि जो fx जो है जीरो से यदि बड़ा है, fx का मान जीरो से बड़ा है, fx यानी f डैश x स्टूडेंट जो हम क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं, उसका मान यदि जीरो से बड़ा आता है तब हमारा फलन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज कर रहा है यानी वर्धमान कहलाएगा। और यदि वो जीरो से छोटा होगा f डैश x का मान, एक बार जब हम डिफरेंशियल करेंगे तब हमारा फलन क्या होगा, ह्रासमान कहलाएगा, यानी माइनस आएगा तो ह्रासमान यानी ह्रास हो रहा है, और स्टूडेंट वृद्धि हो रहा है कब, जब हमारा प्लस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लेकर के चलना है। तो चलिए स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए कि जिसमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। दो क्वेश्चन यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको स्टूडेंट पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे, इसके बाद दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, विधिवत वहां से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप क्लास 12th में है स्टूडेंट, विधिवत मैथ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सभी क्वेश्चन, तो आप फर्स्ट लेक्चर से फर्स्ट चैप्टर से देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी यदि लेक्चर छूटता है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं स्टूडेंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसमें डेली का डेली आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। कई बच्चों का कमेंट आता है कि हमको मैथ का पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको स्टूडेंट क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। वहां पर डेली का डेली जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सभी क्वेश्चन का स्टूडेंट विधिवत हल जो यहां पर पढ़ाया जाता है वही आपको दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट यदि जो बच्चे बनाना चाहते हैं नोट्स तो उनको देखकर पीडीएफ को देखकर बना सकते हैं। और यदि स्टूडेंट वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समझ में अच्छा नहीं आया तो वहां पर पीडीएफ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 105x दिया गया है प्लस 25। इनको क्या करना है स्टूडेंट, अंतराल ज्ञात करना है जिनमें फलन वर्धमान और कौन सा ह्रासमान है वो भी यहां पर बताना है। तो चलिए स्टूडेंट देरी ना करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल, और fx इक्वल दिया गया है स्टूडेंट, तो यहाँ आपको लिख देना है fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x दिया गया है तो हमने लिख लिया। इसके बाद इसका हम डिफरेंशियल करेंगे यानी डी अपॉन डी एक्स स्टूडेंट, f(x) बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x दिया गया है, यानी डी अपॉन डी एक्स का दोनों के साथ गुणा होगा। यहाँ पर स्टूडेंट जब डिफरेंशियल क्या होगा तो यहाँ पर डैश लग जाएगा, और हमने आपको क्या बताया था कि एक बार डैश का मतलब एक बार डिफरेंशियल हो गया हमारे फलन का। अब यहां पर स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, यहां पर 3 बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स, क्योंकि एक्स का एक्स के सापेक्ष हो रहा है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, f डैश एक्स इक्वल यहाँ पर एक्स क्यूब का होगा, जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर में n दिया गया है, एक्स की पावर n का मतलब होता है n फॉर नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है स्टूडेंट, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक दे सकता है। इसके बाद यहां पर देखिए स्टूडेंट जो नंबर यहां पर दिया रहता है उसके पावर में दिया रहता है, घात में दिया रहता है, तो वह नंबर यहां पर क्या हो जाता है, सामने आ जाता है स्टूडेंट। जैसे n सामने आता था तो यहां पर 3 दिया गया तो 3 सामने आ जाएगा, और 3 में 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेम कंडीशन यहां भी, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे स्टूडेंट। कुल मिलाकर आपको ये माइंड में रख के चलना है कि जो x का x के सापेक्ष 1 होता है, क्योंकि आप करेंगे स्टूडेंट तो 1 ही आएगा, इसके पावर में 1 माना जाएगा, 1 सामने आएगा, और 1 में 1 घटेगा स्टूडेंट तो कितना आएगा, x के पावर में 0। और आपने स्टूडेंट 6 और 7th में ये पढ़े होंगे कि किसी भी के कोई भी संख्या है आपके पास, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसके घात में यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका वैल्यू 1 होती है, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, यदि उसके पावर में 0 है तो उसका मान 1 होता है। यहां पर भी x के पावर में यदि 0 आ जाएगा तो उसका मान कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा, ठीक है। तो पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए कि x के पावर में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, नहीं कि स्टूडेंट यहां पर 1 - 1 घटा दिया, x के पावर में 0 तो उसका मान 0 पूरा का पूरा 0 होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, x के पावर में 0 उसका मान 1 होता है। अब चलिए आगे चलते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, f डैश एक्स क्या हो जाएगा, f डैश एक्स इक्वल
3x, 3 में 1 घट गया तो 2 - 3, इतना बच गया स्टूडेंट। कितना बच गया? इतना बच गया। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमें x की वैल्यू निकालनी है, तब हमें अंतराल पता चलेगा कि कौन सा अंतराल कहां जा रहा है, कितना हमें वैल्यू मिल रही है। तब स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो आपका एक बार डिफरेंशियल फंक्शन है ना f' की वैल्यू हमें 0 माननी पड़ती है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन हमें स्टूडेंट निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें f' इक्वल 0 निकालना पड़ता है जब हम फलन का एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप जान गए कि क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए f' का वैल्यू क्या है, 3x² - 3 इक्वल यहां आप 0 दिया गया है। अब स्टूडेंट कैसे निकलेगा, तो दोनों से 3 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, x² - 1 बच गया बराबर में 0। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब हम 3 को उस पार ले जाएंगे, 3 को जब उस पार ले जाएंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, x² - 1 इक्वल 0 बचेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसे क्या कर सकते हैं, x² है, 1 के पावर में भी 2 रख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम चाहे जितने बार गुणा करें वह 1 ही रहेगा, चाहे आप 100 बार कर दीजिए फिर भी 1 रहेगा। तो स्टूडेंट यहां पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं, चलिए बताइए स्टूडेंट। तो यहां पर a² - b² पढ़ा है, तो पढ़ा है आपने, क्या होता है बताइए। तो स्टूडेंट यहां पर आपको बताना है कि a² - b² बराबर क्या होता है। ठीक है, तो बता दीजिए फटाफट। तो यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, a + b और a - b होता है कि नहीं, तो ये होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a² - b² के रूप में है, तो हम यहां पर फार्मूले के अनुसार यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू को। तो चलिए यहां पर कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + 1 और x - 1 बराबर में 0, क्योंकि a² - x² के रूप में दिया गया है। तब यहां पर स्टूडेंट वैल्यू निकल करके आ जाएगी किस प्रकार कि x + 1 को एक बार 0 के बराबर मानेंगे और एक बार x - 1 को 0 के बराबर मानेंगे। तब स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहां पर -1 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1, यानी जो x की वैल्यू है कितनी आ गई, एक बार -1 आता है और एक बार +1 आता है। अब स्टूडेंट यहां पर हमें कितना मिल रहा है, यानी जब हम f' हमने क्या लिया, x = 0 लिया कि नहीं, तो आपने देखा स्टूडेंट कि हमने लिया, तो हमें यहां से क्या प्राप्त होता है, x बराबर -1 और x बराबर 1 हमें प्राप्त होता है कि नहीं, तो प्राप्त होता है, तो हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट यहां से हमें प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें कितना अंतराल प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा स्टूडेंट खींच लेंगे और इस संख्या रेखा में स्टूडेंट आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि एक साइड -अनंत होता है, एक साइड स्टूडेंट +अनंत होता ही है। यदि आप नहीं देखें फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, तो एक संख्या रेखा यहां पर हमने दर्शा दिया स्टूडेंट कि जो संख्या रेखा एक -अनंत से स्टार्ट होता है और यहां पर कहां पर एंड होता है, तो यह स्टूडेंट एंड होता है +अनंत पर। ठीक है, तो यहां पर +अनंत पर एंड हो गया। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट वैल्यू दी गई है, -1 और +1। -1 और +1 दिया गया है, तब आपको क्या करना है, एक यहां माइनस है तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर है जा रहा है। तो स्टूडेंट यहां माइनस और यहां प्लस, 2 वैल्यू हमें मिल गई। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, 2 वैल्यू को इस संख्या रेखा में पुट कर दिया। तब स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आया कि हमारे पास जो फलन दिया गया था उस फलन को हमने लिख लिया, उसको एक बार डिफरेंशियल किया, इसके बाद f' के इक्वल 0 और जो वैल्यू f' की थी वहां पर उसके बराबर में 0। इस प्रकार हमारे पास 2 वैल्यू निकल करके आ गई है, x बराबर -1, x बराबर 1, और उसे एक संख्या रेखा में हमने प्रदर्शित कर दिया। तो यहां तक स्टूडेंट कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां पर देखिए हमने स्टूडेंट संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दिया। प्रदर्शित करने के बाद देखिए एक अंतराल यहां से यहां तक बन जाएगा स्टूडेंट, बनेगा कि नहीं।
एक अंतराल यहां से यहां तक बन जाएगा माइनस अनंत और -1, दूसरा अंतराल यहां से यहां तक बनेगा -1 और 1 बनेगा कि नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर बनाना नहीं है आपको, यहां पर केवल और केवल आपको समझाया जा रहा है। यहां पर स्टूडेंट तीसरा अंतराल बनेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए तो 2-3 अंतराल यहां पर स्टूडेंट बन रहा है। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा कि केवल 2 अंतराल वहां पर बनता था, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया है कि यहां पर कितने अंतराल बनते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट 3 अंतराल बनते हैं। यहां तक ये स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद आपको केवल बताना रह जाता है कि कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं कि हमारे पास कितने अंतराल बन गए। यहां पर हमारे पास 3 अंतराल बन गए। ठीक है, तो थोड़ा स्टूडेंट धीमे धीमे से चल रहा है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था स्टूडेंट की सर थोड़ा धीमे धीमे से बोला करिए। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि नहीं कि माइनस अनंत से -1 तक स्टूडेंट ये पहला अंतराल हो गया, और यहां -1 से यहां पर +1 तक इतना दूसरा अंतराल हो गया। और तीसरा अंतराल देखिए यहां से यहां तक गए, तो यहां पर मान लीजिए कि यहां से चले हम तो यहां स्टेशन, इस स्टेशन से चले तो ये स्टेशन, ये स्टेशन से चले तो ये स्टेशन, मतलब एक अंतराल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर इसके बाद डियर यहां से यहां तक। ठीक है, तो 3 अंतराल हमें मिल गया। तो स्टूडेंट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा नीचे कि हमें कितना अंतराल मिल रहा है, 3 अंतराल मिल रहा है। और हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली। तो स्टूडेंट यहां पर चलिए लिख देते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। x = -1 और हमें मिल गया x = 1, मिला कि नहीं। किसी वास्तविक रेखा को, हमने वास्तविक रेखा दिखाया, किसी वास्तविक रेखा को यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 असंयुक्त अंतराल में विभक्त करती है। 3 असंयुक्त, यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट आपको लिखना पड़ता है, जो आपने देखा कि 3 असंयुक्त अंतराल कौन कौन से, एक माइनस अनंत से -1, दूसरा है स्टूडेंट -1 से 1, और तीसरा है यहां पर लिख देंगे तथा 1 से इनफाइनाइट, है कि नहीं। पर विभक्त करती है, पर विभक्त करती है। तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया कि यह 3 असंयुक्त अंतराल पर विभक्त करती है। और कुछ नहीं स्टूडेंट, यहां पर 2 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा कि यह 3 असंयुक्त अंतराल में विभक्त करती है। तो हमने क्या किया, यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो यहां तक स्टूडेंट आपको समझ में आया कि केवल और केवल हमने 2-3 लाइन लिख दिया। अब स्टूडेंट यहां पर क्या करना है, यहां पर ध्यान में देना है कि कौन सा अंतराल आपका वर्धमान यानी स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग यानी डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, ह्रास हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं पहला अंतराल कि अंतराल -अनंत और -1 में क्या होता है, f' की वैल्यू कितनी दी गई है। तो हमने स्टूडेंट जब एलसीएम स्टूडेंट किया था, स्टूडेंट डिफरेंशियल किया था, तो हमारे पास मिला था 3x² - 3। अब स्टूडेंट यदि यहाँ 3 कॉमन लेते हैं तो x² - 1 बच गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका इसका वैल्यू आएगा -इनफाइनाइट से -1 के बीच में, -इनफाइनाइट से -1 के बीच में कोई भी संख्या रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तब स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि माइनस को स्टूडेंट 2 बार गुणा करेंगे। यहां पर यदि -2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 3 त्रिकाय 9 यानी प्लस संख्या आ रही है। यदि स्टूडेंट -4 रखते हैं तो 4 चौको 16, 16 में 1 घटाएंगे तो 15 और 15 तिहाई 45, यानी स्टूडेंट कोई भी वैल्यू यहां पर -अनंत से -1 के बीच में यदि आप रखते हैं तो हमें वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है, यानी 0 से बड़ा प्राप्त होता है। और जब हमें धनात्मक प्राप्त होता है, 0 से बड़ा प्राप्त होता है,
तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्धमान होगा, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतराल जो है आपका स्टूडेंट क्या है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं कि अर्थात हमें मिल गया, अर्थात कि f डैश x क्या है, बड़ा आ रहा है 0 से, आ रहा है कि नहीं। तब स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि अंतराल माइनस अनंत और -1 में, ठीक है, फलन क्या होगा, फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। इस प्रकार पहला अंतराल था आपका, ठीक है। दूसरा अंतराल है स्टूडेंट, दूसरा अंतराल क्या है, -1 से 1 में जब स्टूडेंट हम लेंगे f डैश x की वैल्यू तो 3x² - 3, तब क्या हो जाएगा 3 कॉमन, तो x² - 1 यहाँ पर रखिए। यहाँ पर स्टूडेंट यदि रखते हैं -1 को 2 बार तो फिर भी यहाँ पर प्लस में आ रहा है स्टूडेंट, आ रहा है कि नहीं। और स्टूडेंट -1 के बाद हमारे पास क्या मिलता है, +1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू आएगी -1 यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट तो कितना मिलेगा, -1 रखेंगे तो +1, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 0 आ जाएगा। और जब स्टूडेंट यहाँ पर भी 1 रखेंगे, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो फिर भी यहाँ पर 0 आता है, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 0 से हमें छोटा मिल रहा है f(x) का मान, क्या मिल रहा है, 0 से छोटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मिल रहा और एक ऋणात्मक संख्या मिल रही है, ऋणात्मक संख्या जब मिल रही है, यानी f डैश x का मान स्टूडेंट 0 से क्या है, 0 से स्टूडेंट छोटा है और 0 बड़ा है। जब 0 से छोटा है यानी माइनस में आ रहा है स्टूडेंट, तब यहाँ पर क्या होगा कि अतः अंतराल क्या है आपके पास, यहाँ पर दिया गया अंतराल -1 और 1 में हासमान फलन है, क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हासमान फलन है। इस प्रकार ये आपका दूसरा अंतराल। तीसरा अंतराल क्या है, यहाँ पर +1 से स्टूडेंट इनफाइनाइट तक है, में यहाँ पर लिखेंगे अंतराल में यहाँ पर केवल आपको बता देना है स्टूडेंट, तो f डैश x की वैल्यू क्या है, 3x² - 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी धनात्मक संख्या रखेंगे तो हमें धनात्मक संख्या ही मिलेगी, यानी 3 गुणे और स्टूडेंट यहाँ पर कोई एक धनात्मक संख्या मिलेगी कि नहीं, एक धनात्मक संख्या, यानी कुल मिलाकर स्टूडेंट हमें f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः फलन क्या होगा, फलन यहाँ पर वर्धमान होगा, ठीक है, वर्धमान होगा। किस अंतराल पर, तो यहाँ पर 1 और 8 पर। तो इस प्रकार आपने देखा स्टूडेंट कि 2 अंतराल पर आपका वर्धमान और 1 अंतराल पर हासमान। तो केवल और केवल आपको अंतराल निकालना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखता है स्टूडेंट। इसके बाद आपको वर्धमान और हासमान बिल्कुल भी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये स्टूडेंट पता होना चाहिए कि जब f डैश x की वैल्यू 0 से स्टूडेंट बड़ा आता है, बड़ा का मतलब वृद्धि हो रहा, यानी वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो डिफरेंशियल किए हैं f डैश x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यदि 0 से स्टूडेंट छोटा आ रहा है यानी हास हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हासमान फलन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। इस प्रकार स्टूडेंट आपने इसे देखा, आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला, उसी में जो आपके पास दिया गया था। अब ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड थे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको बताया गया, दूसरा क्वेश्चन अब हम बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके पास f(x) दिया गया है x³
3x² माइनस 105x प्लस 25। अब इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अंतराल आते हैं और कौन सा अंतराल में वर्धमान और कौन से अंतराल में ह्रासमान है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हल लिख लेना है। और यहाँ पर fx इक्वल आपके पास दिया गया है x³ प्लस 3x² माइनस 105x प्लस 25। सर्वप्रथम आपको पता है कि यहाँ पर आप कलन करना पड़ता है, तो d/dx का यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dx x³ प्लस 3x² माइनस 105x प्लस 25 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट जब इसका यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशियल होगा, चलिए इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f' इक्वल, यहाँ पर स्टूडेंट अंदर गुणा करेंगे तो d/dx x³ हो जाएगा, यहाँ पर 3 आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dx x² माइनस d/dx और यहाँ पर 105 बाहर आ जाएगा, तो चलिए 105 बाहर कर देते हैं, x प्लस d/dx 25 दिया गया था, 25 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा f' इक्वल, यहाँ पर जब स्टूडेंट 3 सामने आ जाएगा और एक घट जाएगा तो 3x² प्लस यहाँ पर 3 दिया गया था, 2 स्टूडेंट सामने आ जाएगा और इसमें घट जाएगा 1 तो 1 बचेगा माइनस 105। यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो डिफरेंशियल है 1 होगा और इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यह अचर राशि है। यहाँ पर स्टूडेंट f' इक्वल 3x² प्लस 3 दूना 6x माइनस 105 बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि जो इसका डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल तक हमने पहुंच गया कि यहाँ पर इतना डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे कि f' इक्वल 0 मानेंगे। 0 मानने से पहले इसको यदि आप कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पर यदि आप कर सकते हैं तो यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x², यहाँ से स्टूडेंट 3 निकलेगा तो 2x और यहाँ से क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा जब निकलेगा तब। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तभी हमें यहाँ पर अंतराल पता चलेगा कि कितने अंतराल यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, f' इक्वल हमें 0 मानना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर मान लिया। अब स्टूडेंट f' की वैल्यू है x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 दिया गया था कि नहीं। अब 3 को यदि स्टूडेंट आप क्या करते हैं, ये 3 जो दिया गया है इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बच जाएगा x² प्लस 2x माइनस 35 इक्वल 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है कि इस प्रकार समीकरण दिया रहता था स्टूडेंट, जैसे द्विघात समीकरण इसे कहा जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। यानी जो आपका स्टूडेंट 35 दिया गया है, सबसे पहले इसको यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिले, तो जोड़ने घटाने पर स्टूडेंट हमें 2x मिले और गुणा करने पर माइनस 35x² मिले। तब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, x² प्लस 7x माइनस 5x, 7x में 5x घटाएंगे तो 2x हमें प्लस में मिल जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे तो 7 पना 35x x² माइनस कितना बच गया, यहाँ पर 35 है तो 35 हमने लिख दिया। इतना स्टूडेंट आपसे आता ही होगा, ये 7th 8th लेवल का है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, x² प्लस 7x और यहाँ पर स्टूडेंट यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो 5x और यहाँ पर प्लस बीच में हो जाएगा 35 इक्वल 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक x बच गया है, यहाँ पर 7। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर 5 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 7 यहाँ पर भी बच गया। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, यहाँ पर देखिए माइनस के पहले और ये माइनस के बाद दोनों आपस में गुणा में है और बीच में माइनस है, इन दोनों से x प्लस 7 कॉमन है और यहाँ पर कितना बच गया बीच में, तो x माइनस 5 बच गया बराबर में 0। इतना स्टूडेंट आपके पास दिया गया है। अब x की वैल्यू हमें प्राप्त करना है, तो x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को स्टूडेंट 0 के बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 7 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालने के लिए पक्षांतर करना पड़ेगा, तो x बराबर -7 प्लस में है तो x बराबर 5 और ये माइनस में है तो प्लस में चला गया, यानी जो x की वैल्यू है एक बार -7 आता है, एक बार 5 और एक बार -7।
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यदि हमने एफ एक्स इक्वल क्या लिया 0 से हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर -7, x बराबर 5 प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया कि हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक स्टूडेंट संख्या रेखा बना लेना है। तो एक हमने यहाँ पर संख्या रेखा बना लिया। उस संख्या रेखा में क्या स्टूडेंट, जो आपका इस साइड रहता है -इनफाइनाइट और राइट साइड रहता है +इनफाइनाइट, और हमें कितना मिला, -7 और 5। तो माइनस के साइड में -7 और प्लस के साइड में 5। इस प्रकार स्टूडेंट हमें मिल गया। जिस प्रकार आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, वहां पर स्टूडेंट हमें 1 और -1 मिला था। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा में प्रदर्शित कर लेना है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, पहला अंतराल जो है यहां से यहां तक बनेगा, दूसरा अंतराल यहां से यहां तक बनेगा, तीसरा अंतराल यहां से यहां तक बनेगा कि नहीं। तो पहला यहां पर 3 अंतराल बन रहा, पहला अंतराल -इनफाइनाइट से -7, दूसरा -7 से 5, और यहां पर 5 से 8 बन रहा है। इस प्रकार स्टूडेंट आपने देखा कि 3 अंतराल यहां पर बन रहे हैं और 3 अंतराल यहां पर हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा कि हमारे पास स्टूडेंट 2 बिंदु किस प्रकार मिले थे, x बराबर यहाँ पर मिला -7, और हमें क्या मिला, और हमें एक बार मिल गया x बराबर 5। ठीक है। तो वास्तविक रेखा आपने देखा कि एक रेखा खंड खींचा, तो वास्तविक रेखा को 3 असंयुक्त अंतराल आपने देखा, 3 असंयुक्त अंतराल कौन कौन से हैं। पहला है -इनफाइनाइट से -7, ठीक है। दूसरा क्या है, -7 से 5, तथा तीसरा आपका है 5 से 8 में क्या करता है, विभक्त करता है। ये 2 लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर आपको दिखाना पड़ता है कि आपके अंतराल कितने बने, और स्टूडेंट यहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमें 2 मिला, और जब 2 मिला तो ये 3 असंयुक्त अंतरालों में विभक्त कर दिया, और जब विभक्त कर दिया तो यहां पर आपको बताना है कौन सा वर्धमान है, कौन सा ह्रासमान, इंक्रीजिंग, कौन सा डिक्रीजिंग। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अंतराल लेकर चलते हैं। तो चलिए पहला अंतराल में बता देते हैं। तो अंतराल -इनफाइनाइट -7 में लेकर चलते हैं स्टूडेंट, तब f' की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो एक स्टूडेंट हमें क्या मिलता है, एक x + 7 मिल जाता है, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा हमें मिलता है x - 5। आपने देखा स्टूडेंट कि 2 प्रकार से मान हमें इस प्रकार से मिल गया था। यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से मान मिल गया था कि x + 7 और x - 5 बराबर 0, जो कि ये f(x) के ही मान कहलाएंगे। तो 2 मान हमें मिल गया। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फलन वर्धमान है और कौन सा ह्रासमान है। तब यहां पर देखिए, -इनफाइनाइट से -7 के बीच कोई भी यदि हम नंबर रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है। तब स्टूडेंट यहां पर f' इक्वल, यहां पर देखिए कि स्टूडेंट यदि यहां पर हम कोई भी माइनस नंबर रखते हैं -7 के पहले, तब हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा कि 0 से जो है छोटा मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 से छोटा मिलेगा, क्योंकि यदि हम कोई भी माइनस नंबर रखते हैं -7 से, तो -8 -9 -10 -11, तो हमें माइनस नंबर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो x + 7 में है स्टूडेंट, हमें 0 से छोटा मिलेगा, यानी 0 बड़ा होगा। और स्टूडेंट यहां पर देखिए, यदि हम कोई भी माइनस नंबर लेते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट यहां पर हम माइनस लेते हैं, -5 तो लेना ही नहीं है, -7 के इस पार ही लेना है, माइनस अनंत के बीच। तब हमें क्या मिलेगा, फिर भी हमें स्टूडेंट 0 से छोटा ही मिलेगा। तो x - 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 से छोटा ही मिलेगा। आप स्टूडेंट नंबर रख के चेक कर सकते हैं। यदि -10 रखेंगे तो -15, तो -15 0 से छोटा ही है, क्योंकि वह ऋणात्मक संख्या है। तब स्टूडेंट यहां पर आप लिख सकते हैं
कि अर्थात जो f डैश x की वैल्यू है 0 से स्टूडेंट क्या है, छोटा है। सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट चिन्ह इस प्रकार से आपको बनाना है कि 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा है इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यहाँ पर स्टूडेंट कि यह हास मान होगा। 0 से छोटा का मतलब है कोई ऋणात्मक मान मिल रहा है, और ऋणात्मक मान में क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखना है अतः अंतराल माइनस इनफाइनाइट -7 में फलन हास मान होगा, हास मान होगा। इस प्रकार से पहला अंतराल जो है कंप्लीट। दूसरा अंतराल ले लेते हैं। अंतराल दूसरा क्या है स्टूडेंट, -7 से 5, ठीक है, में लेंगे तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, दो मान हमारे पास किस प्रकार है, x + 7 और क्या है तो x - 5 है कि नहीं। अब यहां पर स्टूडेंट जब इसके बीच हम वैल्यू रखेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिएगा f डैश x इक्वल, यहां पर देखिए यहां पर स्टूडेंट -7 के और 5 के बीच में रखेंगे, -2 -3 कुछ भी रखेंगे तो स्टूडेंट यह 7 से जब घटेगा तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, यानी x + 7 हमें 0 से हमेशा बड़ा नंबर ही मिलेगा जब हम -7 और 5 के बीच रखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप रख के भी देख सकते हैं, यदि यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट निगेटिव भी रखते हैं -7 के बाद फिर भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, क्योंकि हमें 7 से स्टूडेंट घटाना है। यदि 6 रखते हैं 7 में 6 घटाएंगे, एक पॉजिटिव नंबर जो 0 से बड़ा है। यहां पर देखिए स्टूडेंट कि यदि आपके पास x - 5 दिया गया है, यहां पर कोई माइनस संख्या रखते हैं -2 -3, तो यहां पर क्या मिलेगा स्टूडेंट, x - 5 दिया गया है। यदि प्लस संख्या रखते हैं तो स्टूडेंट यहां पर क्या मिलेगा, यदि प्लस रखते हैं फिर भी आप देख सकते हैं कि 0 से स्टूडेंट छोटा मिलेगा और यहां पर 0 से बड़ा मिल रहा है। और हमें यहां पर दूसरा अंतराल में स्टूडेंट यहां पर 0 से यहां पर छोटा मान मिल रहा है, यानी यहां पर बड़ा मिल रहा है किंतु यहां पर छोटा मिल रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है, हास हो रहा है। अब जब दोनों में से किसी एक में भी हास होगा यदि, तब स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे कि अतः अंतराल -7 5 में फलन क्या होगा, हास मान होगा, हास मान होगा, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर दोनों में आपका वर्धमान नहीं आ रहा है, इस प्रकार ये फलन आपका हास मान ही होगा। इसके बाद देखिए यहां पर तीसरा अंतराल क्या है, तीसरा अंतराल है आपका 5 से इनफाइनाइट में f डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, x + 7 और स्टूडेंट x - 5। अब यहां पर देखिए 5 के बाद यदि कोई भी संख्या यहां पर पॉजिटिव रखते हैं तो f डैश x अगर x + 7 में यहां पर 0 से बड़ा ही मिलेगा, यहां भी स्टूडेंट यदि आप रखते हैं तो यहां भी 0 से बड़ा ही मिलेगा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यानी यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट सिंपल तरीके से यहां पर वर्धमान है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः अंतराल 5 और 8 में फलन वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। इस प्रकार स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, डिफरेंशियल स्टूडेंट आपने पढ़ा तो डिफरेंशियल आपसे बनता ही होगा। डिफरेंशियल करने के बाद जो आपका f डैश x आता है उसके बराबर में 0 मानना है, x की वैल्यू निकालना है। यदि आपको गुणनखंड करना पड़ रहा है तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आपने 9th 10th में कई सारे गुणनखंड पढ़े होंगे, तो वहां पर गुणनखंड देख लिए। x की वैल्यू स्टूडेंट आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बाद स्टूडेंट आपने देखा कि उसको अंतराल में बांट देते हैं। अंतराल में बांटने के बाद क्या करते हैं, उसे हम देख लेते हैं कि कौन सा f डैश x से 0 से बड़ा है, f डैश x का मान कौन सा छोटा है। जो बड़ा है तो आप सिंपल तरीके से आप बोल सकते हैं कि धनात्मक है तो वृद्धि हो रहा है यानी वर्धमान, उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और जो
जो स्टूडेंट छोटा है यानी ऋणात्मक आ रहा है तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन यानी ह्रास मान वहां पर हो रहा है। इस प्रकार स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर दो क्वेश्चन ऐड था, यानी यहाँ पर दिया गया था निम्न फलन में यहाँ पर जांच कीजिए वे अंतराल ज्ञात कीजिए जो निरंतर वर्धमान और ह्रास मान है, तो उसी में दो क्वेश्चन ऐड था। तो आपको स्टूडेंट दो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है जो कि बहुत ही लंबा था। स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्टूडेंट जितना रिवीजन करेंगे उतना आपसे बनने लगेगा, एकदम सिंपल है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट क्रम बाय क्रम बताया जाता है। देखिए जब आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई नंबर यहाँ पर नहीं कटेगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशियल आप कर सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से दो क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।